हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। सीए इंटरमीडिएट में 2025। सर, बचे हुए टाइम पे क्या हम जीरो से कॉस्टिंग को स्टार्ट करके मई 2025 में अच्छे से पढ़ाई करके उसको रिवाइज करके क्लियर कर सकते हैं? द आंसर इज डेफिनेटली यस। जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का एग्जाम दे चुके हैं और अब उनको सिर्फ ग्रुप 2 देना है, भाई मई 25 आप डेफिनेटली टारगेट करो। मैं कॉस्टिंग स्पेसिफिक बात आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आइए फटाफट डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आप स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको सिलेबस में अपनी ग्रिप बनानी है। कॉन्सेप्ट्स, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, आरटीपीज, सारी वेराइटीज आपकी देखी हुई होनी चाहिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले क्लासेस कंप्लीट करनी होंगी। तो मुझे लगता है सबसे प्रायोरिटी में आपको जितनी जल्दी हो सके क्लासेस को स्टार्ट करके क्लासेस को एंड करना है। अब क्योंकि आप एट अ टाइम से वेकी ग्रुप दे रहे हो और आपको मई 2025 में ही एग्जाम देना है, तो इनकेस अगर आपकी बाकी क्लासेस हो गई हैं और सिर्फ कॉस्टिंग बचा हुआ है, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। एक दिन में दो दो क्लासेस देखकर लगभग 40 डेज में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। इनकेस आपका पूरा ही ग्रुप 2 बचा हुआ है तो भी आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर एक दिन में 1.5 लेक्चर्स, मतलब 2 दिन में 3 लेक्चर देखकर मैक्सिमम 50-55 डेज में खत्म कर सकते हो अपनी क्लासेस को। तो मैं आपके लिए एक मैक्सिमम डेडलाइन देता हूं कि 20th ऑफ मार्च। भाई उससे जल्दी करोगे तो बेटर ही है, बट मुझे लगता है 20th ऑफ मार्च आपका एक फाइनल डेडलाइन होना चाहिए कि इससे ज्यादा डिले मेरा क्लासेस नहीं होना चाहिए, जहां से भी आप क्लासेस करो। उसके बाद क्योंकि आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा होगा और तुरंत आप रिवीजन शुरू करने वाले हो, तो आपको रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मैं बता दूं आपको, नंबर ऑफ रिवीजन पर ज़्यादा फोकस मत करना। कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ नंबर ऑफ रिवीजन से ज़्यादा जो फर्स्ट रिवीजन है ना, उसकी इफेक्टिवनेस मैटर करती है। तो जो फर्स्ट रिवीजन हो उसको बिल्कुल डेप्थ में करो। जो भी चीज़ें क्लास में पढ़ी सब कुछ रिवाइज करो। उसमें से जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत हार्ड लगती हैं उनको लिख लिख कर करो। ऑब्वियसली पूरा लिख कर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिन एडजस्टमेंट में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसको लिख कर करना है, उनको रफ में करो, लेकिन लिख कर करो। पेन उठाकर पढ़ाई करो, पूरा ऑडिट मत करो। नाउ जब तुम्हारा पहला रिवीजन हो जाता है, मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारा पहला रिवीजन आने वाले और 20 डेज में हो जाएगा, तो लेट्स से 10 अप्रैल तक तुम्हारा पहला रिवीजन हो जाता है। उसके बाद वापस से रिवीजन शुरू मत कर दो। उसके बाद तुमको मॉक टेस्ट पेपर एक बार देना चाहिए। एक बार एक मॉक पेपर दो, पूरा 100 नंबर का, 3 घंटे लगाकर। फिर देखो कि कहाँ वीक एरियाज है तुम्हारे। हो सके तो 2 मॉक पेपर्स दो, 3-4 दिन उसमें समय दो। फिर वहां से आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। फिर जब तुम सेकंड रिवीजन करने जाओगे ना, उन टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देकर पढ़ना, बाकी टॉपिक्स को कम टाइम देकर पढ़ना, चल जाएगा काम। लास्ट 1.5 डेज के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। मतलब जब आप क्लासेस देख रहे हो, या क्लासेस में तो चलो फिर भी हमको सब एक जैसा लगता है, बट जो फर्स्ट रिवीजन होता है ना, वहां तो आपको एक लिस्ट बना ही लेनी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे लास्ट 1.5 डेज में देख कर जाने हैं। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में समझ में आ जाता है कि ये मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, तो उनकी लिस्ट पहले से बना लो, ताकि 1.5 डेज में वो चीज जरूर देख कर चले जाओ। जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको बन जाएगा। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता है सर एग्जाम से जस्ट पहले देखनी पड़ेंगी, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम डे में जाके फोड़ के आना है। अब मैं आप लोगों को क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं खुद, मेरा नाम सीए प्रणव पोपट है और मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही फैकल्टी हूँ इंटरमीडिएट लेवल पर। तो मेरी दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड फॉर्म में है, क्योंकि लाइव बैचेस अभी हमारी ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं। तो पहले मैं रेगुलर बैच के बारे में बात करता हूँ। अब जो भी बच्चे स्क्रैच से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है, मेरा स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है, गो फॉर रेगुलर बैच ओनली। भले आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़े, लेकिन आप शॉर्टकट मत मारना। तो मेरे रेगुलर बैच में देर आर टोटल 80 लेक्चर्स ऑफ 3 आवर्स अराउंड। तो 3.5 घंटे के आसपास या 3 घंटे 15 मिनट की क्लास दिखेगी, बट उसमें से 20-25 मिनट्स तो ब्रेक रहता है। मतलब लेस देन 3 आवर्स का इफेक्टिव कंटेंट डेली लेक्चर का होता है। और ऐसे करके टोटल 80 लेक्चर्स हैं। टोटल आवर्स अगर मैं नेट काउंट करने जाऊं तो 220 आवर्स की टीचिंग उसके अंदर है। ठीक है, इसके अलावा जब आप बैच लेते हो तो उसमें आपको एक हार्ड कॉपी बुक मिलती है, कॉम्पेंडियम, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ वो इंक्लूड है। इसके अलावा पीवाईक्यू आरटीपी की एक कंपाइलर देता हूं, जिसमें मई 18 से लेके अभी तक के सारे पीवाईक्यू आरटीपी की पूरी लिस्ट, कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या स्पेशल एडजस्टमेंट है, ये लिखा हुआ है। थ्योरी के चार्ट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। कवरेज की बात करूं तो मैं पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स, उसके बाद मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लिखकर हम क्लास में सॉल्व करते हैं।
उसके बाद पीवाईक्यू आरटीपी के डेडिकेटेड सेशंस लेते हैं, जिसमें मई 18 से लेके अभी तक के सारे पीवाईक्यू आरटीपी के जो स्पेशल एडजस्टमेंट है उसको लिख कर करते हैं, जिसमें सारे केस सिनेरियो एमसीक्यूज भी इंक्लूड हो जाते हैं। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, और वो टेस्ट क्लास के अंदर ही होता है, वो पीडीएफ आपको अलग से दिया जाएगा ऐसा नहीं। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड ले रहे हैं, समझो भाई क्लास के टाइम के अंदर टेस्ट का टाइम इंक्लूड है। तो जो मैंने 220 आवर्स ऊपर बोले, उसमें टेस्ट भी आपका हो चुका है अंदर, जिसके अंदर टेस्ट का डिस्कशन भी इंक्लूड है। तो जिस मोमेंट पे बोलूंगा उसी मोमेंट पे तुम टेस्ट दोगे, और टेस्ट खत्म होती है उसका डिस्कशन तुरंत होगा, ताकि हाथों हाथ तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चले। मेरे बैच के साथ तुमको इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, जो कि सिलेबस खत्म होने के बाद तुम कंडक्ट कर सकते हो, फॉर्म भरकर उसमें अपना पेपर अपलोड कर सकते हो और तुम्हें चेकिंग करके उसका पेपर मिलेगा। इसके अलावा थ्योरी वीडियोस और रिवीजन वीडियोस मैं यूट्यूब पर लेता हूं, जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं सर फास्ट ट्रैक बैच, तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, फास्ट ट्रैक बैच सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन करे जिसने पहले कॉस्टिंग कहीं पढ़ी हुई है। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो डोंट गो फॉर फास्ट ट्रैक, क्योंकि आप देखो लगभग 49 लेक्चर्स में 2 आवर्स में हो रहा है, मतलब पेस बहुत ज्यादा होगा। क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट वाले होंगे, ऐसे एकदम बेसिक बेसिक एग्जांपल से धीरे धीरे स्टेप अप अप्रोच फास्ट ट्रैक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कम होता है। और ये मैंने रिकॉर्ड किया था मार्च 2024 में, ठीक है जी। तो ये ओल्ड रिकॉर्डिंग्स है, फिर भी अगर आप चाहो तो फास्ट ट्रैक ले सकते हो। बुक्स आपको सेम टू सेम मिलेंगी रेगुलर के जैसी, और बाकी सारी जो चीजें हैं वो भी एज इट इज ही रहेंगी। यूट्यूब का सपोर्ट तो आपको मिलना ही है। अब सवाल ये उठता है सर कि अगर हमें रेगुलर बैच लेनी है सर, तो हाउ डू वी परचेज इट। हमारी वेबसाइट है ultimatecA.com। तो ultimatecA.com पर आप जाइए, होम पेज पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखेगा 10% ऑफ 24 जनवरी से 31 जनवरी। जी हाँ, तो 24 जैन से 31 जैन तक सारे कोर्सेज पर फ्लैट 10% ऑफ है। अब आप जैसे हमारे होम पेज पर वेबसाइट पर जाते हो, कोर्सेज में जाइए, इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस। जैसे आप इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस में जाते हो, लेफ्ट साइड में आपको फिल्टर्स दिखेंगे, उसमें से मान लीजिए आपने कॉस्ट को क्लिक कर दिया, तो जैसे क्लिक करोगे दोनों बैचेस आपके सामने आ जाएंगे। ये देख लीजिए, फुल लेक्चर्स, फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर। फास्ट ट्रैक लेक्चर में आप जाके एनरोल करो। यहाँ पर एनरोल करने के बाद आप देखोगे वहां आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो एक बैच मेरी ऑलरेडी चल रही है लेटेस्ट वाली, जिसमें अराउंड 50% सिलेबस हो गया है, तो उसी बैच को सिलेक्ट करना, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 दिसंबर 24 से शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है, 28 फेब को खत्म हो जाएगी। तो उसकी जितनी अभी तक लेक्चर हो गए सारे तुमको एक साथ रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और बाकी जो लाइव हो रहे हैं वो डेली अपलोड होते रहेंगे। अगर तुम लाइव मोड लेते हो तो तुम स्ट्रीम कर सकते हो, अगर तुम रिकॉर्डेड मोड लेते हो तो तुमको डाउनलोड करके देखना है। और बाकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एक बार जरूर चेक कर लेना। और उसके बाद जब आप इसको ऐड टू कार्ट करोगे, तो जो कोड है हमारा, क्या है सर हमारा कूपन कोड है आपका यहाँ पर INDIA इंडिया कूपन कोड लगाइए, आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी तकलीफ है, कहीं भी कुछ पूछना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो ये आपको मोबाइल नंबर विजिबल हो रहा है, इसमें आप व्हाट्सएप करिए, इसमें आप कॉल करिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर मुझसे कोई क्वेश्चन आपके हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, May 25 जरूर पार करेंगे।